सारा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल आपसे किया था कि कॉन्फिडेंट हैं या कोई खदशात हैं कि इस साल इंतखाबात नहीं होते? सॉरी, पता नहीं किधर ज़हन चला गया था जी। उससे पहले आपने मर्दमशुमारी की बात की थी। जी जी। और मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, लाइव है, आप कंटिन्यू हाँ करें। जी। पहले कहा जी मर्दमशुमारी नहीं होगी। वो कहते हैं कि यहाँ पर हर इदारे को तेजाब से गुस्ल की ज़रूरत है। सबसे स्पेशली यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन को आपसे ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ इलेक्शन कमिश्नर आपसे गुस्ल दे देना चाहिए। पहले उसने अपना काम नहीं किया और मेरे टैक्सेस के पैसे, मतलब इन लोगों ने, आई एम सॉरी, ये हालात ऐसे हो गए हैं कि सुकून से बात नहीं हो सकती कि मैं तमीज़ से या मुसद्दिक मलिक की तरह मुस्कुरा के जवाब दूं। उनकी तो है मोटी खाल। तो आई एम सॉरी, जरा थोड़ा ये बर्दाश्त कर लीजिएगा। मतलब इनके 25 अरब रुपए जो इन्होंने डिजिटल मर्दमशुमारी पे लगाई, और इसके बाद ये जमातें कहीं बैठ नहीं रही कि वो मर्दमशुमारी पे, उस पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब जी पुरानी मर्दमशुमारी पे होगी, तो जो मुझे नहीं पता क्या होगा। और इनको गारंटी नहीं मिल रही। जब इनको गारंटी, उसके बाद ये असेंबली होगी। और इनको ये डर है कि अगर नहीं पाया इंटरम, गारंटी कहां से मिलेगी? साल आगे ना बढ़ जाए, इसलिए है कि कोई सियासी ऐसा बंदा लेकर है जी। गारंटी कहां से मिलेगी? जिस तरफ ये सारी जमातें देख रही हैं, क्योंकि मतलब बात से भी होती है, बात घूम फिर आती है, तो सही तरीके से इंसान खुल के बात कर ले। क्योंकि इन तीनों को तो आपस में कोई नहीं ना, जितनी भी जमातें बैठी हुई हैं, इनको तो वो चाहिए ना कि भाई ये 3 माह के बाद या 2 माह के बाद इलेक्शन हो जाएंगे। और मतलब एक जमात ने कहा हिस्सा बकदर जुस्सा, तो फिर अभी थोड़ा ही लड़ाई हो रही है कि कितना मिलेगा। ठीक है, चलें। सिंध में कितना हिस्सा होगा और वफाक में कितना हिस्सा होगा, और जो अगला मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाह रहा हूं सारे टॉपिक्स पूरी नहीं हुई। हाँ चले, कर ले। वो भी कोई सहाफी आएगा, कर ले। नहीं, एक सेकंड, मैं जल्दी बताता हूँ। क्या वो भी हम कोई सहाफी बिठा जो कि हमारे उसके ऊपर जाएंगे, और उनका अपना कोई आइन और कानून का उनसे कोई वास्ता नहीं। अब ये मुल्क सहाफियों के हाथ में तो नहीं दिया जा सकता ना जजेस के हाथ में दिया जा सकता है। अगर इंसाफ का इतना ही बुलंद मेयार होता तो 139 नंबर ना होता, और ये केसेस ना होते, और जस्टिस मजबूर होकर ये ना बोल रहे होते कि कॉन्फ्रेंस कर लो तो आपकी जान छूट जाएगी। तो वो ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट ने मुल्क को, अपने हमारे मुल्क को जिस चले, आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैं आगे बढ़ूं थोड़ा। उन्हीं का है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।